डॉक्टर सुनील के पास एक आदमी भागा भागा आया। बोला, डॉक्टर साहब देखो मेरी बीवी को क्या हो गया है, कब से चिल्लम चिल्ली कर रही है। डॉक्टर बोले, कोई गल नहीं, अंदर इनकी जांच करते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, नर्स जल्दी से पेच कस दो। आदमी डर गया, ओए क्या हुआ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब फिर बाहर आए और बोले, धत तेरे की, पता नहीं क्या हो गया है, नर्स जल्दी से हथौड़ा दो। अब वो बेचारा आदमी बुरी तरह डर गया। बोला, मालिक मेरी बीवी को हुआ क्या है। डॉक्टर साहब बोले, अरे बाबू चेक तो करने दे, यहाँ तो मेरी बैग ही नहीं खुल रही है। मेरा दोस्त रवि कामदार एक शुक्रवार को अपनी नई नवेली गर्लफ्रेंड को लेकर एक ज्वेलर के शोरूम में गया और कहा, भैया मेरी स्वीट हार्ट के लिए एक सुंदर सी अंगूठी दिखाओ। सेल्समैन ने एक अंगूठी निकाली और कहा, ये देखिए सर कितनी सुंदर है, सिर्फ 500 रुपये। रवि बोला, बस। अरे यार थोड़े ढंग की दिखाओ। सेल्समैन खुश हो गया और एक अंगूठी निकाली और बोला, ये देखिए सर एकदम आपके क्लास की, कीमत 2500 रुपये। रवि बोला, बस यह ठीक है, ये लीजिए 2500 का चेक, आप सोमवार को बैंक में एक बार चेक करवा लेना, हम अंगूठी फिर ले जाएंगे। सोमवार को सेल्समैन ने रवि को फ़ोन किया, सर जी आपकी बैंक में तो बैलेंस ही नहीं है। रवि बोला, कोई बात नहीं जी, लेकिन मेरा वीकेंड बड़ा मस्त गुजरा। एक बार मेरे सागर भाई साहब साइबर कैफ़े में बैठे बाहर सड़क की ओर देख रहे थे। अचानक उन्हें सामने से आता एक सूमो पहलवान दिखा। इतना बड़ा आदमी तो उन्होंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। जैसे ही वो पास आया भाई साहब पूछ बैठे, भाई तू कौन। सूमो पहलवान बोला, सूमो पहलवान, और चला गया। उसके पीछे पीछे सूमो पहलवान की बीवी निकली। कद में थोड़ी छोटी थी पर माशाअल्लाह वो भी खाते पीते घर की हट्टी कट्टी थी। भाई साहब तो चौंक गए, बोले, अरे तू कौन। वो बोली, सूमो पहलवान, और चली गई। इतने में उनका बच्चा पीछे पीछे आया। कद में तो थोड़ा छोटा था पर सांड जैसा था। भाई साहब बोले, अरे भैया तू कौन। वो बोला, सूमो पहलवान, और चला गया। भाई साहब हैरत में तब पड़ गए जब उनके पीछे पीछे 1.5 फुटिया बच्चा निकला। थोड़ा मनचला था, भाई साहब को ठोकर देता निकल गया। भाई साहब धड़ाम से गिरे, चीख निकली और भाई साहब बोले, हे भगवान। अरे बाबू तू कौन। बच्चा खी खी करता बोला, सूमो पहलवान। और आप कौन। भाई साहब कराते हुए बोले, तो मैं भी सूमो पहलवान, आजकल थोड़ा बीमार चल रहा हूँ। संता एक बार अपनी आखिरी इच्छा बता रहे थे कि मैं अपने दादा की तरह शांति के साथ नींद में ही जन्नत को प्यारा होऊंगा, ना कि जिस गाड़ी को मेरे दादा चला रहे थे उसमें बैठे चीखते चिल्लाते पैसेंजरों की तरह। संता आर्ट गैलरी में पहुंचे। बोले, इस खतरनाक सी दिखने वाली तस्वीर को आप माइन आर्ट कहते हो। गैलरी वाला बोला, माफ कीजिए सर, ये तो दर्पण है। एक बार संता बहुत धीरे धीरे लिख रहे थे। दोस्त ने कहा, इतने धीरे क्या लिख रहे हो। संता जी बोले, अपने 6 साल के बेटे को लेटर लिख रहा हूँ, वो तेज नहीं पढ़ सकता है ना। एक आदमी ने एक बार संता सिंह से पूछा, ये मनमोहन सिंह जी वॉक पर शाम को क्यों जाते हैं, सुबह क्यों नहीं। संता ने जवाब दिया, अरे भाई मनमोहन इज PM नॉट AM। संता सिंह जी अपने एक दोस्त को बोले, यार मैं ट्रेन में सारी रात नहीं सो पाया। दोस्त ने पूछा, क्यों। संता बोले, अरे वो ऊपर की बर्थ जो मिली थी। दोस्त ने कहा कि तुमने बदली क्यों नहीं। संता बोले, ओए नीचे की बर्थ में कोई था ही नहीं, बदली किससे करता। टीचर ने क्लास में जनसंख्या के बारे में बताया कि भारत में एक औरत हर 10 सेकंड में एक बच्चे को जन्म देती है। संता खड़े होकर बोले, हमें तुरंत ही उस औरत को ढूंढकर उसे रोकना चाहिए। संता ने एक आदमी से पूछा, ये सारे लोग दौड़ क्यों रहे हैं। आदमी ने जवाब दिया कि ये दौड़ हो रही है
जो जीतेगा उसे कप मिलेगा। संता बोले, जब जीतने वाले को कप मिलेगा तो बाकी लोग क्यों दौड़ रहे हैं? संता ने एक लड़की को प्रपोज किया। लड़की बोली, मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ। संता बोले, ओए नो प्रॉब्लम, छोड़िए, मैं तुमसे अगले साल शादी कर लूँगा। एक बार मैंने वांटेड का पोस्टर देखा और सोच में पड़ गई। सोचने लगी कि साला वांटेड था तो फोटो खींचने के बाद उसे जाने क्यों दिया, बताओ वाला। संता सिंह जी कार की बैटरी बदलवाने गए। मैकेनिक बोला कि एक साइड की डाल दूं। संता बोले, नहीं यार, दोनों साइड की डालना, नहीं तो बाद में फिर प्रॉब्लम करेगी। संता के भाई बंता एक बार बुक्स वापस करने लाइब्रेरी पहुंचे। मेज पर पटक कर बोले, क्या बकवास है, सारी बुक पढ़ ली, इतने सारे कैरेक्टर थे, कोई कहानी ही नहीं थी। लाइब्रेरियन बोला, अच्छा तो वो तुम थे जो टेलीफोन डायरेक्टरी ले गया था। बंता सिंह एक बार संता को बोले, ओए तू हर SMS को 2 बार क्यों भेज रहा है? संता ने जवाब दिया, क्योंकि तुझे अगर एक फॉरवर्ड करना पड़े तो दूसरा तो तेरे पास रहे ना। एक बार मैं, अमित और संजय भाई दुनिया से कल्टी हो लिए और पहुंच गए स्वर्ग नरक के जंक्शन पर। वहां बही खाता लिए चित्रगुप्त से भिड़ंत हो गया। चित्रगुप्त बोले, चलो अपना अपना नाम बोलो। अमित जी बोले, नहीं बताएंगे, पहचानो कौन। चित्रगुप्त बोले, अच्छा ये बात है तो बताओ वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक पे भी है। अमित हंसा और बोला, लो कर लो गल, ये तो जावा है। चित्रगुप्त बोला, वाह वाह, तो आप अमित हो। फिर उन्होंने संजय भाई से पूछा, बताओ सिंगापुर पहले क्या था? अब संजय भाई बोले, भैया सिंगापुर सिंगपुर था। ओ अच्छा, आप बताओ। चित्रगुप्त झट पहचान गया, बोला, अहो भाग्य, संजय भाई आओ आओ, अब मैं बचा, शक्ल से ही झंडूबाम लगता हूँ। चित्रगुप्त बोला, तेरे लिए इजी देता हूँ, बोल भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मैं बौखलाया, सिर खुजाया, मुंह बनाया, गाल सहलाया और बोला, सरदार जी। चित्रगुप्त बोले, कच बैगाड़ी, आजा इधर साइड में, नर्क की लाइन में लग जा। बंता पेड़ पर बैठे हैं। बंता गाना गाना शुरू कर देता है। 4-5 गाना गाने के बाद वह थोड़ा चुप होता है, फिर चमगादड़ की तरह उल्टा लटक कर फिर गाना शुरू कर देता है। संता पूछता है, ओ भाई की कर रहा है? बंता कहता है, यार पहले साइड ए के गाने गा रहा था, अब साइड बी के गाने गा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।